हैं वियतनाम में रोजगार की समस्या नहीं है। देखिए, राहुल गांधी एक मृग मरीचिका में जी रहे हैं। उनको वास्तव में स्थिति का पता ही नहीं है। और चीन का जिक्र करके उन्होंने एक बार फिर देश को ये बता दिया कि वो चीन से कितना प्रेम करते हैं, जबकि पूरा देश चीन से और चीन के सामान से उसके बहिष्कार में जुटा हुआ है। राहुल गांधी का भारत में समस्या रोजगार की को कहना, देश के प्रति वो क्या सोचते हैं वो साफ साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हर साल लाखों रोजगार देश में सृजित हो रहे हैं। और अगर आज रोजगार की कोई समस्या यदि है तो वो समस्या एक लंबे काल तक कांग्रेस ने देश पर शासन किया। कांग्रेस इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाई कि जिस अनुपात में पॉपुलेशन बढ़ती है उस अनुपात में रोजगारों का सृजन भी हो। बावजूद इसके पिछले 10 वर्षों में रोजगार के नए आयाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किए हैं। जहां उन्होंने स्वनिधि योजना के जरिए छोटे लोगों को, विश्वकर्मा योजना के जरिए जो लोग हाथ का काम करते हैं, कारीगर, उन लोगों को, लखपति दीदी के जरिए महिलाओं को और अनेक अन्य योजनाओं के जरिए रोजगार सृजन का एक बड़ा काम किया है। स्टार्टअप के जरिए इतना बड़ा रोजगार हमारे देश में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी देश में उतना रोजगार हुआ होगा। तो कई मायने में राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि वो किस बात पर क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका कोई अनुसंधान नहीं है, बोलने के लिए उन्होंने बोलना है। तो अगर ऐसा विपक्ष के नेता यदि इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो जनता उसको देख रही है, समय आने पर निर्णय करेगी। कहते हैं एक ही विचारधारा है, एक ही, जबकि हम मल्टीपल विचारधाराओं पे वो करते हैं। सभी जाति, सभी धर्म, सभी को एक साथ लेके सभी को सपने देखने का अधिकार है, सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है। इस तरीके की भी बातें वो उन्होंने विदेश की धरती पर, उनको नहीं मालूम है आरएसएस जब इनकी दादी 71 का पाकिस्तान से लड़ाई था, उस समय आरएसएस की भूमिका दादी से जाकर के, अब ऊपर जाके पूछने का कोई टेक्नोलॉजी हो तो जाके पूछें या इतिहास के पन्नों में देखें। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। वो कह रहे कि इंडिया, आरएसएस ये मानता है कि इंडिया की एक ही सोच है, एक ही विचार है, जबकि हम मल्टीपल सोच पर बिलीव करते हैं। राहुल गांधी को मैं बार बार कह रहा हूं, आरएसएस को समझना इस जन्म में तो वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आरएसएस भारत की संस्कार और संस्कृति से पैदा हुई है। और यही नहीं, he is the leader of opposition of the world's largest democracy, and therefore he has to choose his words in a manner that give the complete correct picture. It's strange that he always finds some good example of China, and in fact never finds reason to look at it from India's point of view about what all has happened in terms of the relationship between India and China. He finds fault with the parliament functioning and refers to it like a war zone. However, he fails to inform people that every morning the opposition parties led by him somehow look for an opportunity or an excuse to disrupt parliament. So who's responsible for that situation? That he washes his hands off. He raises questions about the RSS and history, etc. But he won't inform the rest of the world that in India, history was taught in a skewed manner right up to Narendra Modi ji's government, which means all governments under the Congress, starting from Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi ji, all of them seem to glorify India's entire history, starting with the 10th century when the Muslim invaders came in. So one would know about Qutbuddin Aibak, about Altamash, Razia Sultan, the Safdarjung's dynasty, the Lodi dynasty, the entire Mughal dynasty. But where was the focus on the Chola dynasty, on the Vijayanagar dynasty, on the Gupta dynasty, about Ajanta, Ellora, Kailasa? He wouldn't even be seen on International Day of Yoga, which is now observed across the world in over 100 countries, 160, 70 countries. But he himself will not. It's almost as if
Rahul Gandhi ji does not want to associate himself with anything that is part of India's glorious past. So therefore he has much to answer. It cannot be on a script given to him, and then he would go out and tarnish India's image. Rahul Gandhi is on a visit to Texas where he has made a comment that West has an employment problem, India has an employment problem, and he has compared to this China to Vietnam where he says that there is no employment problem. How do you see this? Rahul Gandhi is so eager to bat for China, and he has a habit of insulting India. The world is aware of a 17% youth unemployment rate in China as of August 2024. So the question is it because of his MOU with the Communist Party of China that he always bats for China and does not bat for India? Rahul does not stop here. He attacks the Indian legal system just because he's out on bail. He predicts social tension in India just because it is his strategy of divide and rule. Mr. Sam Petroda says he's no longer the Pappu. He's become very, very evil now because all his statements reflect falsehood against India. All his statements reflect a man who wants to divide the society and a man who wants to bat for the Chinese. He insults the Hindu Dev and Devata by saying that it does not mean God. This is why the India Alliance always is against Sanatan. The essence of Rahul's speech is it is against Bharat, it is against the women of India, and it is everything which China or any other power wants to further their agenda in India. This is why the people of India rejected Rahul Gandhi in Congress in 14, 19, in 2024. They will continue to reject it in 2029 and choose Prime Minister Narendra Modi. But he also makes another comment where he says